हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, आज पार्ट 5 है और ये आज लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सभी लोग चेक करेंगे। और हाँ, अगर मैथ से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, तो मैं सभी की एनसीईआरटी रिलेटेड वीडियोस कंप्लीट 1 to ऑल क्वेश्चंस के साथ बना चुकी हूँ। उसे भी आप क्लास वाइज प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का, मिनरल्स का, वाटर्स का। ठीक है, चलिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। द प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। प्लांट क्या करता है? प्लांट रूट के थ्रू जितने भी सॉइल में मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वाटर होता है, उसको क्या करता है? सक करता है। और सक करने के बाद लीव्स तक पहुंचा देता है। अच्छा, लीव्स तक ही क्यों पहुंचाता है? लीव्स तक इसलिए पहुंचाता है क्योंकि हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट क्या है? लीव्स है। खाना कहाँ बनता है? लीव्स से बनता है। अब जहां खाना बनेगा, आप घर का सामान लाके कहाँ रखते हो? किचन में रखते हो। क्यों रखते हो किचन में? कि वहीं पर मम्मी खाना बनाती है ना। तो यहाँ पर भी यही प्रोसीजर है। जहाँ पर खाना बनता है, सारा जो भी मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, वाटर है, जो भी कुछ है, सारा आके कहाँ कलेक्ट होगा? लीव्स पे कलेक्ट होगा। और जब लीव्स फूड प्रिपेयर कर लेंगी तो वो उस फूड को बॉडी के हर पार्ट में, प्लांट के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देंगी। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम ये क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं ना कि लीव्स जो फूड प्रिपेयर करती है वो किस किस की प्रेजेंस में करती है? वाटर, एयर, एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं है प्लांट में तो भी जो लीव्स होंगी वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इन चारों चीजों में से क्या क्या चारों चीज कौन कौन सी? वाटर, एयर, सनलाइट और क्लोरोफिल, है ना। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। और जब ये चारों चीजें आपस में मिल जाती हैं तब जो फूड प्रिपरेशन का जो मेथड है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। यू आल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जो हमको जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? हमको फूड से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा क्विक एनर्जी मिलती है। अगर स्लो एनर्जी चाहिए या लॉन्ग टाइम एनर्जी चाहिए तो हमको फैट रिलेटेड फूड खाना पड़ता है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। हर ऑर्गेनिज्म को सब जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है। और कब मिलती है? जब आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में। यानी जब हमारा फूड कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है तब हमें एनर्जी मिलती है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आवर आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। और जितनी भी सेल्स है हमारी इस एनर्जी को यूज करती हैं अपनी लाइफ की एक्टिविटीज करने के लिए। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हर सेल को फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root and transport to the leaves? क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक? हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द पार्ट्स व्हिच कैन नॉट मेक फूड? कैसे पत्तियां खाना बनाती हैं और कैसे उस खाने को वो उस बॉडी के या प्लांट के उस पार्ट तक पहुंचाती हैं जो पार्ट फूड मेक नहीं कर सकता? सोचा है कभी आपने? क्लास 6 में पढ़ा होगा। एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कि क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, कौन करता है? बताओ जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये पिक्चर है। यहाँ आपको दिख रहा है एक बहुत बड़ा प्लांट है। इस प्लांट में आपको एरो दिख रहे हैं, नीचे भी और ऊपर भी, है ना। ये ऊपर की तरफ जाते हुए एरो हैं, ये नीचे की तरफ आते हुए एरो हैं। तो क्या इनसे पता चल रहा है? इनसे ये पता चल रहा है कि ये जो आपका रूट सिस्टम है, इस रूट सिस्टम ने
वाटर्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस सॉइल से लिए और प्लांट की लीव्स तक पहुंचा दिए। अब लीव्स ने क्या किया, फूड प्रिपेयर किया, और फूड प्रिपेयर करने के बाद वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा दिया, है ना। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, ये आपका लेटरल डायग्राम लिया हुआ है रूट्स का। रूट्स में क्या होता है, नीचे नीचे रूट हेयर होते हैं, ठीक है। रूट्स में क्या होता है, सबसे नीचे की तरफ रूट हेयर्स होते हैं जो सक करने का काम करते हैं। किसी भी सॉइल में मिक्स एयर को, सॉइल में मिक्स वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को ये सक करने का काम करते हैं। और कहाँ पहुंचा देते हैं, ये यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंचाते हैं, जाइलम में पहुंचाते हैं। समझ रहे हो बात को, कि यहाँ पर आपकी कौन सी वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स होती है, जो सॉइल से वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और कहाँ पहुंचाती है, लीव्स तक पहुंचा देती है। कौन सी वेसल्स, जाइलम वेसल्स, ठीक है। आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। Plants absorb water and minerals by the roots. The roots have root hair. पास root hairs होते हैं. The root hairs increase the surface area of the root for the absorption of water and minerals, nutrients dissolved in water. Root hair क्या करते हैं, अपना surface area को बढ़ा देते हैं जब इनको soil से कोई भी water, mineral या nutrient लेना होता है. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. Plant में क्या होता है, pipe-like vessels होती हैं जो water और nutrients को soil से लेती हैं और plant में पहुंचाती हैं. अब उस pipe-like vessels को हम क्या कहते हैं, जो pipe-like vessels होती हैं ये vascular tissues कहलाते हैं, ठीक है. The vessels are made of special cells. ये जो वेसल्स होती हैं कुछ स्पेशल सेल्स की बनी हुई होती हैं जिसको हम कहते हैं वॉस्कुलर टिश्यू. A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. टिश्यूज क्या होते हैं, देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, है ना. अब क्या सारी सेल सारे काम करेंगी, नहीं ना. क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ सेल कलेक्ट हो गई, यहाँ पर कुछ सेल कलेक्ट हो गई, इन्होंने क्या किया, अपना अपना फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. कुछ सेल्स ने बोला कि हम मिलकर ये काम करेंगे. जैसे आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री में वर्कर्स को काम ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है. उसी तरीके से सेल्स ग्रुप में कलेक्ट हो जाती हैं और अपने अपने काम करती हैं. जब ये ग्रुप में कलेक्ट हो जाती हैं तब उस एक ग्रुप को कहा जाता है टिश्यू. हमारी बॉडी के अंदर लगभग मोर देन 550 टिश्यूज होते हैं, है ना. The vascular tissues of the transport of water and nutrients in the plant is called xylem. अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी प्लांट की रूट सॉइल से लेती है वो किसके थ्रू जाता है, वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. वॉस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या होता है, आपका जाइलम होता है. द वॉस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम. ऐसा वॉस्कुलर टिश्यू तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ तक, लीव्स तक. उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जाइलम. द जाइलम फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ channels that connect root to the leaves, to the stem and branches and thus transport water to the entire plant. जाइलम क्या करता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है, जाइलम एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जो नीचे से वाटर मिनरल्स को लेता हुआ लीव्स तक पहुंचाएगा और बाकी के वाटर को प्लांट्स के हर पार्ट में वहां पहुंचाएगा जहां पर वाटर की जरूरत है, ठीक है. यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड. अब आपको पता है कि लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाती हैं. द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब उस फूड को भी तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसके प्लांट के दूसरे पार्ट्स में. वो किसके थ्रू किया जाएगा, वो एक दूसरा वॉस्कुलर टिश्यू काम करता है जिसको कहते हैं फ्लोएम. यानी फ्लोएम का क्या काम है, एफ, ऐसे याद रखोगे, एफ फ्लोएम, एफ फूड. यानी फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम, जा से जाइलम और जा से जल, ऐसे याद रखना. जल पानी को कहते हैं ना, वाटर को कहते हैं ना जल. तो बस याद रखने का थोड़ा सा तरीका है कि कौन सा वॉस्कुलर टिश्यू क्या चीज ट्रांसपोर्ट करता है. एफ फॉर फूड और एफ फॉर फ्लोएम. जाइलम और ज से जल. तो जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना. दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्लांट. और
दोनों मिलकर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट के अंदर। क्लियर, समझ में आ गया, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है इधर, है ना। टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन, क्या दिया हुआ है, एक पोटैटो लिया है, बाहर की स्किन उसकी कट कर दी और नीचे से उसको कट किया ताकि वो सीधा खड़ा हो सके, यहाँ से नीचे से उसको कट कर दिया और ऊपर से इसको हाफ कट कर दिया। नाउ मेक अ डीप हॉलो कैविटी ऑन द अपोजिट साइड, यहाँ पर एक कैविटी बनाई हुई है, ये नहीं दिखाया है, ये तो आपको दिखाने के लिए कि वाटर कितना है, केवल यहाँ से कैविटी बनाई हुई है, ठीक है। पुट द पोटैटो इनटू अ डिश कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो पहले क्या किया, इसमें शुगर सॉल्यूशन डाल दिया कप में और वहां जहां तक शुगर सॉल्यूशन है वहां पर एक पिन मार्क लगा दिया, पिन लगा दी मार्क के लिए कि इतना शुगर सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक ऐसे डिश में रखेंगे जिसमें वाटर होगा और वाटर का लेवल ध्यान रखेंगे, जो वाटर का लेवल होगा वो शुगर सॉल्यूशन से नीचे होगा, शुगर सॉल्यूशन तक नहीं होगा, यानी पिन इसीलिए लगाया है कि वाटर का लेवल उससे ऊपर ना पहुंच जाए। Allow the apparatus to stand for few hours, you would find an increase in the level of sugar solution. जब आप कुछ घंटे तक इस शुगर सॉल्यूशन वाले पोटैटो को वाटर में रखा रहने दोगे तो आप देखोगे कि शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो थोड़ी देर के बाद बढ़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं कि क्या लिक्विड गोज टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। हाउ डिड वाटर गेट इंस्टीड द पोटैटो, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वाटर कैन मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि पोटैटो के अंदर वाटर कैसे जाता है, एक छोटे से डिस्टेंस, यानी ये क्या डिस्टेंस है इसके बीच में, केवल ये वाला आपका जो पोटैटो है यही तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और यहाँ पर बहुत सारी वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है, वाटर इसमें अंदर जाने लगता है, पोटैटो के अंदर वाटर जाने लगता है, ठीक है। और वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वाटर कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। इन द सेम वे वाटर रीचेस जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल, इसी तरीके से। अच्छा, इसको बोलेंगे क्या, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, यानी ये जो प्रोसेस यहाँ पर फॉलो हो रही है, जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या आपने देखा होगा ऑस्मोसिस किशमिश में, किशमिश को जब आप पानी में डालते हो तो किशमिश फूल जाती है ना। और दूसरा ऑस्मोसिस आपने देखा होगा ग्रेप्स में, ठीक है। क्या होता है इसमें, जब ग्रेप्स को आप पानी में डालते हो तो वो पिचक जाता है, फूल जाती है, ग्रेप्स पिचक जाता है, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन जब हमारा चैप्टर आएगा तब। द सेम वे वाटर रीचेस जाइलम वेसल्स टू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, इसी तरीके से जो जाइलम वेसल्स होती हैं सॉइल से रूट के थ्रू क्या करती हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि प्लांट में जैसे हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं वैसे प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं, यानी प्लांट जितना, जो रूट होती है प्लांट की, वो जितना वाटर एब्जॉर्ब करती है, क्या वो सारा यूज हो जाता है, नहीं, जितना वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर उतना सारा यूज नहीं होता। अगर वो यूज नहीं होता तो क्या होगा, वो उसके लिए वेस्ट हो गया, और वो वेस्ट हो गया तो उसको बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग जो है वो अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स भी अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, तो प्लांट की ये जो लीव्स आपको दिख रही है, इन लीव्स के बैक साइड में छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक है। इन टिनी पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है। ध्यान रखना कि किसी बर्तन से पानी का उड़ना तो होगा इवापोरेशन, मिट्टी से पानी का उड़ना होगा इवापोरेशन, किसी लेक से किसी रिवर से पानी का उड़ना होगा इवापोरेशन, लेकिन जब लीव्स से वाटर उड़ेगा तब उसको बोलेंगे हम ट्रांसपिरेशन, है ना, के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ट्रांसपिरेट हो जाएगा, है ना, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा उसका, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की बैक साइड में, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Plant absorb mineral nutrients and water from the soil. Not all water absorbed is utilized by the plant. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. The evaporation of water from leaves generates a suction pool, same that you produce when you suck water through a straw, which can pull water to great height, the tall trees. Transpiration also cools the water plant, और ये जो transpiration है यही तो वाटर को कूल रखता है, यानी यहाँ से भाई वाटर लीव्स से
ट्रांसपिरेट होगा, लेकिन लीव्स तक आना भी तो चाहिए। जब प्लांट हमारा बहुत ऊंचा है तो ये यहाँ क्या होगा, वाटर नीचे से आएगा और यहाँ लास्ट तक पहुंचेगा, है ना। तभी तो ये लास्ट वाली जो लीव्स हैं ये भी आपकी कूल रहेंगी। अगर यहाँ तक वाटर नहीं पहुंच पाएगा तो ये लीव्स तो मर जाएंगी, प्लांट बड़ा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ भी तो जरूरत है लीव्स को वाटर की, फूड मेकिंग के लिए, है ना। तो फूड यहाँ तक पहुंचेगा और यहीं से वाटर ट्रांसपिरेशन भी होगा, हर तरफ से वाटर ट्रांसपिरेशन। और ये क्या रखता है, ये प्लांट को हमारी बॉडी की तरह, जैसे स्वेट हमारी बॉडी को कूल रखता है, वैसे ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है ये प्लांट को कूल रखती है। ऐसा नहीं है कि अगर पानी नहीं निकलेगा प्लांट में से तो प्लांट फिट रहेगा, नहीं, प्लांट को भी जरूरत है हमारी तरह बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने की। ठीक है, आज ये जो हमारा चैप्टर है ये फिनिश होता है। आप लोग पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू करेंगे और वीडियोस को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और मुझे ये बताएंगे कि आपको कैसा लगा, ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पर मैंने लोगो दिया है, अगर चैप्टर आपको पसंद आया है, वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।